सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप लोग? जी हाँ, कर्नल परमवीर और ये मेरा असिस्टेंट डब्बा इकबाल। अटेला। आइए, अंदर आइए। आइए प्लीज। कोई खास काम? जी हाँ, कुछ सवाल करने थे, रूटीन क्वेश्चंस। ये आप कहाँ के लिए दौड़ रही थी? व्हाट? ही मीन्स टू आस्क कि क्या आप जॉगिंग कर रही थी? जी नहीं, मैं जॉगिंग नहीं, एरोबिक्स कर रही थी। लेकिन राज ने तुम्हें बताया कि आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए आप शूटिंग पर नहीं गई और आप यहाँ एरोबिक्स कर रही थी। हाँ, सुबह मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने राजी से कहा था कि आज मैं शूटिंग पर नहीं आऊंगी। बाद में मैंने टैबलेट्स ली और मैं ठीक हो गई। वैसे मैं रोज एरोबिक्स करती हूँ। क्या यही पूछने आप यहाँ आए हैं? जी नहीं, बस यही पूछना था कि इस लाइटर को आपने पहले कभी देखा है? हाँ, ये लाइटर तो राजी का है। आपको पता है कल शोमू दत्त का खून हो गया। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था, लेकिन ये सब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम, आपने मिस्टर शोमू दत्त का खून पैसे देने से पहले किया था या बाद में? आपकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बात करने की? हाउ डेयर यू! चालने जी, गुस्सा छोड़िए। गुस्सा शायद के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक। आप सिर्फ ये बताइए कि ये लाइटर मौका वारदात पे कैसे पहुंचा? इसे पैर तो नहीं है? अगर यही बात आप राजी से पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप बता देंगी तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शोमू के यहाँ भी आप गई थी और राज के यहाँ भी। कहीं ये लाइटर आप ही ने तो वहां नहीं पहुंचाया। दौड़ती रहती है ना आप तो। आप सही कह रहे हैं। इस दुनिया में जितनी भी अनहोनियां होती हैं, वो सब मैं ही तो करती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था? राज के कहने के मुताबिक आपने शोमू को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन शोमू के घर से हमें ऐसी कोई रकम नहीं मिली। तो फिर वो 30 लाख रुपए गए कहां? शोमू को इस बात का भरोसा नहीं था कि राज जी ने 2870 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, और वो इस बात को पेपर में भी छापना चाहता था। इसलिए राज जी ने उसे रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन वो नहीं माना। बाद में राज जी ने मुझे उसके घर रिश्वत देने के लिए भेजा। लेकिन हाँ, राज जी के घर जाने से पहले एक बार मैं अपने घर गई थी, और बाद में जब मैं राज जी के पास पहुंची तो वो कहीं बाहर से आ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो किसी वॉक पर से आ रहे हैं। हो सकता है वॉक पर जाने के बहाने ही उन्होंने शोमू के घर जाकर। हो सकता है, लेकिन मैडम आप भी शक की पोटली में शामिल है। जब आप शोमू के घर से लौट कर राज जी के घर गई तो उनके हाथ में कोई पैकेट या बैग था? बैग या पैकेट तो नहीं था, लेकिन क्यों? मैडम, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपने वो पैसे शोमू दत्त को ही दिए थे? और आपके पास क्या सबूत है कि मैंने उसे वो पैसे नहीं दिए? हो सकता है जिसने उसका खून किया हो उसी ने ही वो पैसे उठा लिए हो सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपने उसे 30 लाख रुपए दिए थे? आप लोगों के अगर रूटीन क्वेश्चंस खत्म हो गए हो तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो 30 लाख रुपए कहां? ये पता लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। तो हम लगा ही लेंगे। मुजरिम चाहे कितना चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और अच्छे जासूस का काम यही होता है कि वो सुराग को ढूंढे और सुराग के जरिए मुजरिम को सजा दिलाए। चल लीजिए, थोड़ी तकलीफ और देता हूं। क्या हम लोग आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? If you don't mind? Yes, I do mind. क्या अब मुझे आपको ये भी बताना होगा कि किसी के घर की तलाशी लेने से पहले आप लोगों को सर्च वारंट लाना चाहिए, राइट?
वेल डन जौहर, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लाइक टू हैव अ ड्रिंक? नो सर, थैंक्स। काश मैं कुछ भी ऐसा कर सकूं जिससे एक बार राज जी को पुलिस अरेस्ट कर ले। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। उन्हें जरा सा भी दुख होता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस उन्हें एक बार पुलिस अरेस्ट कर ले तो मजा आ जाएगा। मधु मुझे बहुत डर लग रहा है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये हमारा काम नहीं है। देखो हम एक्टर हैं, एक्टिंग करना हमारा काम है, मगर हम ये जासूसों वाला काम क्यों करने लगे? फिर इस काम से हमारा क्या फायदा है? फायदा होगा, बस हमें एक बार ये पता चल जाए कि जो आज राज जी को पैकेट मिला है उसमें क्या है। चलो कनक, ये तो सिर्फ 3 लाख। तो फिर बाकी के 27 लाख रुपए का? देखिए, आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। प्लीज। क्या मैडम, आपके घर से पैसे मिले और आपको नहीं मालूम? शेंडी लगा रहे क्या? बिलीव मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ठीक है, बातों का खुलासा करने के लिए हम चलते हैं राज के घर। आइए हमारे साथ। राज जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। शालिनी, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? राज जी, मैंने वो 30 लाख रुपए शोमू दत्त को ही दिए थे। लेकिन तुमने शोमू से 3 लाख रुपए लिए, इसका मतलब तुम और शोमू मिले हुए थे। ये सब झूठ है कि शोमू ने मुझे कोई कमीशन की रकम दी थी। तुमने कमीशन लिया और मुझसे झूठ बोला। मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार लड़की समझता था। आपके मुंह से ईमानदारी की बातें शोभा नहीं देती हैं राज जी। 30 लाख रुपए ब्लैक के घर में रखना और किसी को रिश्वत देना, क्या आपकी नजरों में ईमानदारी है? और फिर आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहिए कि क्या आपने कभी किसी से कोई बेईमानी नहीं की? इसका मतलब राज, शोमू को तुमने मारा या फिर शालिनी ने मारा? ये मेरी बदकिस्मती थी कि जिस वक्त मैं वॉक पर गया उसी दौरान शोमू दत्त का खून हो गया। अब तुम ही बताओ कि शोमू दत्त के मरने से मुझे क्या फायदा? मैंने तो उसे रकम दी और वो मान गया। जो पैसे किसी का मुंह बंद करने के लिए दिए जा सकते हैं, उन पैसों को वापस लाने के लिए भी किसी का मुंह बंद किया जा सकता है। सही कहा तुमने। 1 मिनट। परम, ये है वो पैकेट जो जौहर ने मुझे दिया था, और ये रही वो लिस्ट उन एपिसोड्स की जो एपिसोड्स मैंने डायरेक्ट किए हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए ये 2877 एपिसोड्स हैं, ना कि 2870। 2877। जितना मैंने कमिट किया था उससे 7 एपिसोड ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक दिन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। बस ये सारी डिटेल्स इकट्ठी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए मैंने शोमू दत्त को रिश्वत दी।
करण भाई, आपको नहीं लगता ये केस बहुत उलझ गया है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। और ये सारा लफड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू, जरूर हमें उसमें सही कोई क्लू मिल सकता है। ठीक है, सारे सबूतों का फिर एक बार जायजा करते हैं। शुरुआत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेप से करते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, टीवी सीरियल के 2870 एपिसोड डायरेक्ट करने के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आपका नाम छपने वाला है। आपको कैसा लग रहा है? मेरी इतने सालों की मेहनत है, सिंसियरिटी है, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इतने सारे एपिसोड आपने 10 साल में कैसे मैनेज किए? वेल यू सी, मैं वीक में 5 दिन शूटिंग करता हूं और 2 दिन पोस्ट प्रोडक्शन में लगते हैं। सब मैनेज करना पड़ता है मैडम। और 2 दिन मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में लगते हैं। सब मैनेज करना पड़ता है मैडम। इकबाल क्लू मिल गया। हम शूटिंग के दौरान वहां गए थे, वहां जितने भी लोग हमें मिले थे उन सबको राज के घर पे बुलाओ। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि कातिल आप में से कोई एक है जिसका नकाब 2 मिनट में उतर जाएगा। और कातिल है ये। मैं? अब क्या सबूत है आपके पास? सबूत? इकबाल, समझ गया भाई। ये हाथ तुम्हारा है। ललतेश, ये हाथ तुम्हारा है। मैंने इस अंगूठी से पहचाना। वो देखो अंगूठी, वो तुम्हारी अंगूठी है। जब मैं रात से मिलने आया था उस वक्त तुमने मुझे नमस्ते किया, तो उस वक्त मैंने ये अंगूठी देखी थी तुम्हारे हाथ में। ये खून तुमने किया है। कर्नल, आप यकीन कीजिए मैंने ये खून नहीं किया है। ये खून तुमने किया है, बताओ। बस कर। मैं बताता हूं। उस दिन जब शूटिंग पर मुझे शोमुद्दत जी मिले थे तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि कभी भी तुम मेरे घर आ सकते हो। उसी दिन शाम को मैं उनके घर के पास से गुजर रहा था और मैं उनसे मिलने चला गया। Who's that? अरे आप, नमस्ते सर। नमस्ते। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर? सर वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता जाऊं। और वो सर इंटरव्यू के लिए ये मैटर और उसके बाद फोटोग्राफ्स भी देने थे ना। तो ठीक है, लेकिन राइट नाउ आई एम बिजी। कल आप आ जाइए तो। सर वो लगातार मेरी 2-3 दिन तक अभी शूटिंग है सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, प्लीज कम आइए। अरे आपने फोन कर दिया होता। एनीहाउ आ गए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। भैया ये बैचलर्स हाउस है। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे आप? जी
जी बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ श्योर श्योर, बैठिए। जी। देश क्या कर रहे हैं आप? जी आइए। ये मेरे पैसे हैं, अब जाइए यहाँ से। नहीं बैग मुझे चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये बैग मुझे चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? नहीं मुझे चाहिए। छोड़ दीजिए। नहीं दूंगा। नहीं छोड़ दो सब। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। मुझे चाहिए ये पैसे। ये पैसे हाँ हाँ मैंने पैसों के लिए शोभू का खून किया क्योंकि मैं मधु से बहुत प्यार करता था। मैं उससे शादी करना चाहता था, उसे दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था। मुझे राज और मधु की नजदीकी से जलन होती थी, इसलिए मैंने राज जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनका लाइटर वहीं छोड़ दिया। चला खजूर। बरखुरदार, अगर जुर्म के पैसों के सहारे प्यार पाने की कोशिश करोगे तो नतीजा यही होगा, या तो फांसी या तो उम्र कैद।